श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा आप सभी श्रोताओं और विद्यार्थियों का प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये ब्लॉग 16 नंबर पर आप तक पहुंचेगा। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आपको वास्तु शास्त्र का ज्ञान देते रहेंगे। कुछ चीज़ें जीवन से जुड़ी, कुछ आदतों से जुड़ी, कुछ स्वभाव से जुड़ी कह सकते हैं, और कुछ बातें होंगी साइंस की, विज्ञान की, कुछ बातें होंगी पारलौकिक जगत की, कुछ बातें होंगी भारत देश की, कुछ होंगी भारत देश के इतिहास की। बहुत सारा कुछ ज्ञान वास्तु से जुड़ा हुआ है। वास्तु, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधना, योग, आयुर्वेद, साइंस, सब चीज़ें आपस में अंदर से जुड़ी हैं। मार्ग कोई सा भी हो, हम पहुंचते एक ही जगह पर है ना। तो वास्तु में अभी तक की जो हम चर्चा कर चुके पिछले उसमें बहुत ही लंबा उत्तर हो गया था। अब उत्तर है तो है, पर जिज्ञासा तो शांत करनी पड़ेगी ना। उसी का समाधान दिया था। दीपावली सरी के धार्मिक त्यौहार और वास्तु शास्त्र पद्धति की आपस में क्या संपूरकता है, जिसका उत्तर पूरे एक वीडियो में कुछ और सवालों को मिला के हुआ। उसी उत्तर में ही अगली हेडिंग है वाहन पूजन। विजयदशमी के दिन वाहनों की साफ सफाई कर अपने 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन और यदि घर में इससे अधिक पैरों वाला या फिर घोड़ा, गाय, बैल, भैंसा या कोई भी ऐसा जानवर जो आपके सवारी करने के काम आता है, उसका साफ सफाई और पूजन करना है और उसे स्वस्थ रखना है। और उसके लिए निम्न श्लोक बोलना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 2 पहिया वाहन में साइकिल भी हो जाता है, स्कूटर भी आता है। 4 पहिया वाहन में कार आ जाती है। 3 पहिया वाहन में ऑटो, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, ये सब आ जाता है। बैलगाड़ी में बैल लगता है और घोड़े को भी हम वाहन में प्रयोग करते हैं। तो अगर इन सब की साफ सफाई, साफ सज्जा, सभी सब कुछ ठीक से रखना है, इनसे बहुत ही सारा सुख लेना है, तो इस श्लोक को बोलते रहें। इसका अर्थ है वास्तु के अनुसार वाहन खड़ा करने के नियत स्थान नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका, ये आगे की बात है। अर्थ है सर्व मंगल मांगल्य, सभी तरीके से मंगल हो, मांगल्य हो, और शिव तत्व से सभी कुछ सध जाता है, ऐसा कुछ वर्णन है। शरण्य त्र्यंबके गौरी, तीनों को गौरी के साथ नारायण को भी नमस्ते बोलना। अब उतना सार तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, पर जो बात है वो ये है कि वास्तु के अनुसार वाहन खड़ा करने का नियत स्थान वायव्य उत्तर है। यदि वाहन नैऋत्य में रखा जाता है तो वाहन में खराबी, दुर्घटना का योग बनने की संभावना रहती है। तो वाहन को प्रयोग करते समय दोहे का प्रयोग करें, श्लोक बोलें और वाहन को घर के उत्तर दिशा में खड़ा करें। नैऋत्य में अगर खड़ा करेंगे तो खराबी और दुर्घटना का योग बनता है।
दीपावली के दिन पूजन कैसे करना चाहिए? जिज्ञासा का प्रश्न है। जिज्ञासु को जिज्ञासा हुई तो उसने पूछा उत्सुकतावश, दीपावली के दिन पूजन कैसे करना चाहिए? है नहीं तो बताते नहीं। चलो उत्तर लिखते हैं। मुख्य द्वार पर मांगलिक शुभ चिन्ह ओम, स्वास्तिक आदि अंकित करें। शुभ लाभ लिखें। आम्र पत्तों से वंदनवार बनाकर सजाएं। प्रातः बेला में द्वार के सामने स्वच्छ कर रंगोली या अल्पना बनावें। ये सबसे पहले बताया था, साउथ इंडिया में कैसे होता है इसके बारे में बताया था। इससे उल्लास, आनंद और प्रसन्नता बढ़ती है। फिर वही जिक्र आ गया। दक्षिण भारत में यह दैन्य दिन परंपरा के रूप में है। दीपावली की संध्या शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन अभीष्ट है। शुभ मुहूर्त होने पर नक्षत्रीय ऊर्जा एवं प्रकृति की अनुकूलता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं उनके लिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जिस तरह ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की दशा का महत्व है, वैसे ही वास्तु शास्त्र में दिशाओं का अत्यधिक महत्व है। इसलिए आठों दिशाओं में स्थित अष्ट सिद्धि एवं अष्टलक्ष्मी पूजन भी करना चाहिए। पूजा कुमकुम अक्षत पुष्प से महालक्ष्मी के पास पूर्वादि क्रम से आठों दिशाओं में निम्नांकित मंत्रों से करें। हेडिंग लिखिए अष्ट सिद्धि पूजन मंत्र। 8 दिशाओं में ये पूजा की जाएगी। क्रमवार लिख लें। नंबर 1 ओम अणिमुने नमः। अणिमुने नमः पूर्व में। नंबर 2 ओम महिमने नमः अग्निकोण में महिमने नमः। नंबर 3 ओम गरिम्बे गरिम वे नमः दक्षिण। एक्चुअली थोड़ा सा भद्दा हो रहा है। ओम गरिम वे नहीं है, ओम गरिमणे है। ओम गरिमणे नमः दक्षिण दिशा में। नंबर 4 ओम लघिमने नमः लघिमने नमः नैऋत्य में। नंबर 5 ओम प्राप्तये नमः पश्चिम में। ओम प्राप्तये नमः पश्चिम में। नंबर 6 ओम प्राकामये नमः वायव्य में। प्राकामये नमः वायव्य में। ओम लिखते रहें साथ साथ। नंबर 7 ओम इशिताय नमः उत्तरे। इशिताय नमः उत्तर में। नंबर 8 ओम वशिताय नमः ईशान्यम दिशा में। नंबर 8 ओम वशिताय नमः
ईशान कोण समझ लीजिए आप उसे, ऐशान्यम। ये अष्ट सिद्धि पूजन मंत्र हुए। अब अष्ट लक्ष्मी मंत्र पूर्वादि क्रम से चलेंगे, पूर्व से। नंबर 1, ओम आद्य लक्ष्म्याय नमः। ओम लिखना एक ही बार है, बोल 2 बार हैं, जिससे आपका ठीक से लिख जाए। ओम आद्य लक्ष्म्याय नमः। नंबर 2, ओम विद्या लक्ष्म्याय नमः। ओम विद्या लक्ष्म्याय नमः। नंबर 3, ओम सौभाग्य लक्ष्म्याय नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्म्याय नमः। नंबर 4, ओम अमृत लक्ष्म्याय नमः। ओम अमृत लक्ष्म्याय नमः। नंबर 5, ओम काम लक्ष्म्याय नमः। ओम काम लक्ष्म्याय नमः। नंबर 6, ओम सत्य लक्ष्म्याय नमः। ओम सत्य लक्ष्म्याय नमः। नंबर 7, ओम भोग लक्ष्म्याय नमः। ओम भोग लक्ष्म्याय नमः। नंबर 8, ओम योग लक्ष्म्याय नमः। ओम योग लक्ष्म्याय नमः। लक्ष्म्याय शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो ला पूरा लिखेंगे। छतरी वाला आधा छा, आधा माँ, या और अय की मात्रा, ए की एक मात्रा होती ना ऊपर, उसे 2 लगाएंगे। ठीक है। अगली हेडिंग है कुबेर पूजन। तिजोरी को स्वास्तिक आदि से अलंकृत कर उसमें निधिपति कुबेर का आवाहन करें। श्लोक है, आवाहयामि देव त्वामि हायामि कृपाम कुरु कोशम वर्धय नित्यम त्वं परिच्छय सुरेश्वर। आवाहन के पश्चात ओम कुबेराय नमः इस नाम मंत्र से यथा लब्धोपचार पूजन का अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। यथा लब्धोपचार में या था बड़े का डंडा, ला आधा बा, धा ओ की मात्रा, प चा बड़े का डंडा, रा। यथा लब्धोपचार पूजन का अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। यहाँ भी श्लोक है, धन दाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय चा। इसमें नमस्तुभ्यम में या के ऊपर अंक बिंदरी। दूसरी लाइन है, भगवानम त्वा त प्रसादेन, त्वत् प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य, दूर्वादि से युक्त थैली
तिजोरी में इस प्रकार प्रार्थना कर रखें। तो यहाँ तक कि हम ब्रीफिंग ले लेते हैं ना। दीपावली के दिन पूजन कैसे करना चाहिए? पहले तो मुख्य द्वार को साफ करें, पूरे घर को साफ करें और मांगलिक शुभ चिन्ह जैसे ओम और स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें। आम के पत्तों से वंदन बार बनाकर दरवाजे पर लगाएं, दरवाजे की चौखट पर लगाएं। प्रातः वेला में द्वार के सामने स्वच्छता करके रंगोली और अल्पना से रंगोली बनाएं, अल्पना बनाएं। उल्लास और आनंद और प्रसन्नता में बढ़ती जाए बात, इसलिए दक्षिण भारत में भी दैन्य दिन रोज़ाना परंपरा के रूप में है कि वहाँ पर रंगोली का निर्माण करते हैं। दीपावली की संध्या पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन अभीष्ट है। अभीष्ट मतलब करना ज़रूरी है। शुभ मुहूर्त होने पर नक्षत्रीय ऊर्जा एवं प्रकृति की अनुकूलता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति शास्त्रों के से जो बात कही गई, शास्त्रों से मान्यता प्राप्त जो बात है, शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से गुरुजी ने देखिए कैसे बता दिया कि आपको एक ही किताब से सब कुछ हो जाएगा। इसी को कहते हैं गुरु, जो सार तत्व बताता है। गीता प्रेस गोरखपुर एक पुस्तक प्रकाशित करता है, छापता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की ये पुस्तक है। किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाएगी, ढूंढना पड़े तो थोड़ा ढूंढ के ले लीजिए और इसको रखिए घर में। तो इसमें पूजा विधि दी है। जिस तरह ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की दशा का महत्व है, वैसे ही वास्तुशास्त्र में दिशाओं का अत्यधिक महत्व है। अब समझिए आप कि इसमें अभी तो हम पूजा की बात कर रहे हैं, पर पितृपक्ष होता है नवरात्र, चैत्र के नवरात्र से पहले, तो उसमें पितरों की पूजा करते हैं। तो पितरों के लिए सब कुछ तो करते हैं, झुकते भी हैं, नमन भी करते हैं उनको, पर दिशा प्रणाम एक होता है, उसमें हम पूर्वजों के लिए मंत्रों के माध्यम से और अपने मन की भावनाओं से निकली हुई कुछ बातों को जोड़ते हुए दिशा प्रणाम करते हैं। ऐसे ही दीपावली पर हमको दिशाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ज्योतिषी चीज़ें, ग्रह नक्षत्रों की बातें तो हों, पर वास्तुशास्त्र वाली जो दिशाएं हैं जो पढ़ाई जाती हैं, उन दिशाओं के भी उस समय पर हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। 8 दिशाओं में अष्ट सिद्धि और अष्टलक्ष्मी पूजन करना चाहिए। पूजा कुमकुम अक्षत पुष्प से महालक्ष्मी के पास पूर्वाधिक्रम से 8 दिशाओं में निम्नवत मंत्रों से करें। सभी मंत्र हमने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद कुबेर पूजन करना है। कुबेर पूजन का भी विधि आपको समझा दी है। अब दीप मालिका हेडिंग डाल लीजिए, सभी लोग लिखेंगे दीप मालिका पूजन। मिट्टी का दिया, अभी पीछे कुछ कविता के छंद के माध्यम से गद्य में आपको कुछ बताया था दीपों के बारे में, तो इसमें लिखेंगे किसी पात्र में 11, 21 या अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के पास रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः, ओम दीपावल्यै नमः इस मंत्रोपचार के साथ पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें। श्लोक है, त्वं ज्योतिस्त्वं रविस्रच्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकः, त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकः, सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः।
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इसमें उड़ंकी वाला जो रा होता है वो दी की मात्रा के ऊपर लगेगा। हम अग्नि तेज के उपासक हैं। दीप का प्रकाश अग्नि का प्रतिनिधि बनकर दीपावली पर हमें जागृत करता है। तेजोमयी दीप मालिका का पूजन कर हमें एवं राष्ट्र जीवन में तेजस्विता बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर पटाखों एवं आतिशबाजी का बढ़ता स्वरूप केवल अपव्यय, दुर्घटना एवं प्रदूषण का कारक होता जा रहा है। इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्वथा उचित नहीं है। अंत में दीपावली की मंगल कामनाएं निम्न शब्द मालिका के साथ समर्पित हैं। पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का लेके चलेंगे। दीप मालिका पूजन। किसी भी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपों को प्रज्वलित करें, उन्हें जला लें, साफ करके पहले भिगोएं, धोएं, फिर सूख जाने पर उसमें तेल, घी जैसी आपकी सामर्थ है, जो उपलब्ध है आपको, लोकाचार में जो होता है, आपके परिपाटी में जो होता है, आपके घर में जो होता है, उसके हिसाब से माँ लक्ष्मी के पास इन दियों को रख दें और सभी को जला दें और मंत्र पढ़ें जो आपको लिखवा दिया था। त्वम ज्योतिस्त्वम रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपवल्ये नमो नमः। हम अग्नि तेज के उपासक हैं। अग्नि से जो वोविब्स आपको पढ़ाया था ना, पीछे पढ़ाया था, एक वैज्ञानिक हुए थे वोविस करके, उन्होंने सभी चीज़ों की सतिया, स्वास्तिक, चर्च का घंटा, अग्नि मंत्र, इन सब के वो निकाले थे कितना कितना होता है, तो अग्नि का अनंत निकला था। तो इसीलिए दीपक जलाते हैं। दीपक का प्रकाश करें, अग्नि का प्रतिनिधि बनकर दीपावली पर हमें जागृत करता है। तेजोमयी दीप मालिका का पूजन कर हमें एवं राष्ट्र जीवन में तेजस्विता बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर पटाखों और आतिशबाजियों से दूरी बनानी चाहिए, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि दूरी बनानी चाहिए मतलब हमको कम प्रयोग में लेना चाहिए। अभी तो ये स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि किसने कितने हजार रुपए के दीप आतिशबाजी छुड़ाई, पटाखे छुड़ाए। ये डायरेक्ट पैसे में आग लगाना है, धन का नाश आप कर रहे हैं। पर एक होता है प्रसन्नता देने लायक, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्नता देने के लिए, कुछ अलग सा फील करने के लिए आप थोड़े बहुत, जितना ज़रूरी लगे उतना ही। अब आपको ज़रूरी ही 50,000 का खर्चा लग रहा है तो ये गलत है, पर आप एक एक क्रम से जितनी चीज़ें हैं सभी ले सकते हैं, उसमें भी जितना हो सके हमें उससे बचना चाहिए। एक्सीडेंटल बहुत खतरे रहते हैं, आग लग जाती है दीपावली में और आतिशबाजी नुकसान भी करती है, बाकी एटमॉस्फेयर ख़राब होता है। फिर भी अंत में दीपावली की मंगल कामनाएं निम्न शब्द मालिका के साथ समर्पित है। तो जो शब्द मालिका है उसे कह सकते हैं कविता, पोइम। इसमें कुछ बात है जो आप लिख लें और एक पूरे पेज पे लिख के अलग अलग लाइन, अलग अलग
एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, दोनों साइड में जगह छोड़ते हुए कविता की तरह लिखेंगे। माटी का नन्हा सा दीपक, गुरुजी की वाच है ये। माटी का नन्हा दीपक ये हेडिंग है और उसके बाद नीचे तक पूरा लिखेंगे। माटी का नन्हा सा दीपक, उसे चाहिए स्नेह और बाती। अहंकार कैसा भी हो दूर कर, सारे परिवेश को कर देता है जगमग। आइए इस दीपोत्सव पर श्रम, साधना, आत्मविश्वासमय पुरुषार्थ की बाती और वास्तु स्नेह के साथ जीवन दीप ज्योतिर्मय करें। मिले सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि, वैभव से परिपूर्ण भवन हो, तन मन सुरुचिपूर्ण हो जाए। ईश्वर भक्ति और राष्ट्र सेवा में होती रहे निरंतर अभिवृद्धि। इति शुभम। माटी का नन्हा सा दीपक, उसे क्या चाहिए? प्यार से उसे कोई जला दे। बाती जब जलती है तो अंधकार कैसा होता है? वो दूर हो जाता है, दूर कर देता है सारे परिवेश को, अंधकार को, जितना भी आसपास का क्षेत्र है उसको अंधकार से समाप्ति दे देता है और जगमग कर देता है। आइए जगमग करें इस दीपोत्सव पर। श्रम, साधना, श्रम करें और साधना भी करें श्रम के साथ में, और श्रम की भी साधना करें। आत्मविश्वास में पुरुषार्थ की बाती, आत्मविश्वास से भर जाए और पुरुषार्थ करें वास्तु स्नेह के साथ। वास्तु को भी अपने जीवन में जगह दें। जीवन दीप ज्योतिर्मय करें। जीवन में भी अपने पर्सनल जो लाइफ है आपकी, जो आपका पर्सनल जीवन है, आपको जो अंतर्मन तक एहसास दिलाता है कि आप भी कुछ हैं, आप भी अलग हैं, उसको ज्योतिर्मय करें। मिले सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि। अगर वास्तु को अपनाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा और समृद्धि भी तभी मिल पाएगी। अगर बीमार हो कोई तो वो कैसे सुख भोगेगा और कैसे उसको समृद्धि मिलेगी? काम करने के लायक ही नहीं होगा, है ना। वैभव से परिपूर्ण भवन हो, सब चीज़ें हो, जितनी भी चीज़ें आज की डेट में चाहिए दिखाने के लिए और यूज करने के लिए। तन मन सुरुचिपूर्ण हो, सब कुछ अपने मन का हो जाए। ईश्वर भक्ति और राष्ट्र सेवा के भाव में होती रहे निरंतर अभिवृद्धि। वृद्धि ही वृद्धि होती रहे और निरंतर। इति शुभम। इसी के साथ सभी का भला हो, सभी का लाभ हो। सभी के बारे में अच्छा सोचना एक अच्छे मस्तिष्क की देन है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहें पर हम मन से हारे हों तो अच्छा नहीं सोच सकते। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी हम गैरों के बारे में, अपने जानने वालों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने शहर, अपने परिवार, अपने देश के बारे में सोच सकते हैं। और देश से विदेश तक यात्रा यूं ही चलती रहेगी। वास्तु के क्रम में हम आगे और गहरे में जाएंगे। अब हम एलिमेंट्स पे जाएंगे, एक एक करके आपके इंटीरियर्स पे जाएंगे और धीरे धीरे हम गहराई के गहरे तल में उतरते जाएंगे। आप सभी बने रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब और फेसबुक पेज के साथ। दिनों दिन जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वो अचंभित करते जा रहे हैं कि इतना उनको पसंद आ रहा है, इतना ज्ञान उनको अच्छा लग रहा है वास्तु का। मैं पसंद आ रहा हूँ नहीं, ये अलग बात है। पर्सनलाइज नहीं करते हैं ज्ञान को सब तक फैलाते हैं, सब तक पहुँचाते हैं, इसी प्रयास को करते हैं। तो इसमें मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो वाला फील रखते हैं और सभी को मजबूत बनाते चलते हैं। किसी के ऊपर से चढ़ के नहीं गुजरना है,
सभी को कंधे से कंधा हाथ पकड़ के उठा के खींच के साथ में लेके चलना है और सभी को वो नया सूर्योदय दिखाना है जो सफलता का है, जो अच्छे स्वास्थ्य का है, जो अच्छे परिणामों से परिपूर्ण है। सभी का वंदन, अभिनंदन। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।